परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर, आपने परमेश्वर में नया जीवन दिया है परमेश्वर, आपने परमेश्वर में वो नई भूख दी है परमेश्वर, आपके वचन में बढ़ने के लिए परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर। इस कारण से परमेश्वर हमें आभार है परमेश्वर कि आपके वचन को सुने परमेश्वर, और उससे परमेश्वर हम तृप्त हो परमेश्वर, आनंदित हो परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। मान परमेश्वर के लोग जो यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर हमारे के लिए प्रार्थना है परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आप परमेश्वर हर एक के जीवन को छूना परमेश्वर। मान धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप क्या करते हैं इस जो वचन आए हैं परमेश्वर, वचन की तरह आप बातें करना परमेश्वर, मानते धन्यवाद है। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। यूहन्ना का 7वां अध्याय, वैसे ना ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, यूहन्ना का 7वां अध्याय 38 और 39। और का वचन इस तरीके से कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अभी अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह का बुलाने का इन्विटेशन दे रहा है, एक बुलाहट दे रहा है ना, क्या लगे, जो कोई प्यासा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, है ना। तो अद्भुत है, बाइबल में बहुत सारे जगह पे ना परमेश्वर ने इन्विटेशन दिया है ना, बुलाता है कि मेरे पास आओ और भोजन लो ना। यशायाह का 55वां अध्याय है ना, और यीशु मसीह भी कहता है, जो बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, और यूहन्ना 6वां अध्याय में कहता है कि ना वो रोटी है, स्वर्ग से आने वाला रोटी है, जो कोई इसे खाएगा तो कभी भूखा नहीं रहेगा ना। तो वैसे ही यीशु मसीह के अपना जीवन में हर एक प्यास है ना। हम प्यास को हम समझ सकते हैं, जब इंसान ना प्यास लगता है, हम सबको प्यास लगता है, हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। समझते कि हमारे अंदर कुछ तो कमी है ना, तो हमें किसी चीज़ की जरूरत है ना, पानी। कई बार पानी से हम क्या कर सकते हैं, पानी को किसी और चीज़ से रिप्लेस करते हैं, हम कुछ और पिएंगे। आजकल बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल है, हम पीते हैं। बट एक चीज़ है, कई बार ना गॉड ने बनाया ना कुछ चीज़ें बनाया इस तरीके से, पानी क्या करता है, पानी क्या करता है, रियली सही तरह से संतुष्ट पानी कर सकते हैं, है ना। हम कितना भी कोल्ड ड्रिंक पिए, यहाँ पर हम कैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे ना कुछ चीज़ का ये, बट ये चीज़ें क्या सही जगह पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही चीज़ों को समझना। हमारे हर एक के हृदय में ना एक प्यास है ना, ऊपर में ना आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने पाप किए और परमेश्वर को ऊपर से चले गए ना। तो वो चीज़ दिखता है कि हर एक इंसान ना, वो परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि वो परमेश्वर संगति करे। बट एक चीज़ है, जब परमेश्वर से अलग हो गए, वो चीज़ इंसान के अंदर रह गए ना। इंसान प्यासा है ना, इंसान के अंदर क्या वो प्यास है, बट वो ना वो कहता है ना, समझ नहीं पाता है, बट यस वो पास है इंसान का। और क्या करते हैं इंसान, कई बार अलग अलग जगह से तृप्त करने की कोशिश करता है ना, बढ़ने के लिए कोशिश करता है ना। डॉक्टर स्टीवन कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर हृदय में एक बड़ा सा गहरा ना एक होल है ना, उस होल को कितने तरीके से हम क्या करते हैं, भरने की कोशिश करते हैं। अलग अलग चीज़ों का हम लेके आते हैं हमारे जीवन में, हम भरने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी भर नहीं सकता, क्योंकि वो जगह क्या पता है, परमेश्वर का है, सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है ना। तो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है। यीशु मसीह हमें सही तरीके से क्या कह सकता है ना, हमें हमारी प्यास को बुझा सकता है ना। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर क्या होता है कुछ समय के बाद, जब शुरुआत में हम आनंदित होते हैं ना, अच्छा लगता है वो चीज़ें करने के लिए, बस धीरे धीरे वो आनंद निकल जाता है। फिर हम क्या करते हैं,
दूसरी चीज़ों को ट्राई करता है ना। ऐसी इस दुनिया में हर एक इंसान ऐसे करता है कि एक चीज़ें करता है, कुछ हमें अच्छा लगता है बट देन चेंज कर देते हैं ना। उस तरीके से चेंज करते रहता है बट वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है ना। बट हमने वो चीज़ अनुभव किया है ना, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, हमारा जीवन बदल गया है ना। हम बहुत सारी चीज़ों से पहले भी जाते थे विश्वास में आने से पहले, और विश्वास में आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों से जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से। बट एक चीज़ हम अनुभव कर पाते हैं ना कि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में तो अद्भुत है ना, बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं ना। तो पहले इसमें क्या मतलब पवित्र आत्मा के बारे में कहता है ना, जो कुछ जो उस पर विश्वास करे उसको पवित्र आत्मा ना यीशु मसीह देने वाला था ना। तो हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ना, और क्या करता है वो हमें अगुवाई करता है। बाइबल में कहता है कि उसके आत्मा के अनुसार चलने के लिए कहते हैं ना, जब हम आत्मा में है तो आत्मा के अनुसार चले ना। तो हम कभी जी रहे तो हम उस संतुष्टि का हम सही तरीके से अनुभव कर पाते हैं ना। यस, जीवन में अलग अलग परिस्थिति आएगी, हम अलग अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है प्रत्युत्तर करने का है ना। कहीं कोई क्रोधित हो जाएगा, कोई उदास हो जाता है, कोई पीछे हटेगा। बट हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि परमेश्वर ना हमें संतुष्ट करने वाला कौन है, परमेश्वर है। जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में आया तो उसने हमें क्या किया, संतुष्ट किया। तो कई बार परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होगी बट हम जब परमेश्वर में फिर देख पाएंगे ना कि वो कितना उसे प्रेम करता है, क्या चीज़ें उसने किया, वो हमें मदद करेगा कि हम उस चीज़ में बने रहे ना, उससे संतुष्टि में ये करें ना। रियल मतलब सही संतुष्टि सिर्फ यीशु मसीह हमें दे सकता है। यस, बाकी चीज़ें हम करेंगे संसार में बट कई बार उस चीज़ों में नहीं आता। लोग ट्राई करते हैं ना, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, कई सारे पाप हो सकते हैं, धार्मिक चीज़ें हो सकते हैं, अच्छे काम हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें। बट एक समय आएगा जहाँ पर वो कहता है इंसान क्या होता है, संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता ना अपने जीवन में। सो सबक उपदेश ने दो व्यक्तियों के बारे में बताया कि तीन व्यक्तियों के बारे में ना। तो एक पहला तो सुलेमान का जीवन ना अद्भुत था। तो परमेश्वर ने उसे बुद्धिमत्ता दिया, परमेश्वर से ज्ञान था, परमेश्वर ने उसे हर चीज़ें दी। बट वो क्या हुआ, परमेश्वर से पीछे हट गया। और वो उसके ना सब कुछ किताब लिख रहा है और क्या सबोपदेश एक किताब है ना। तो उसमें अपना अनुभव बता रहा, उसका अनुभव कैसा रहा। तो सबोपदेशक का दूसरा अध्याय का पहला वचन ना अद्भुत वो किताब, और वो दूसरा अध्याय बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबोपदेशक का दूसरा अध्याय तो पहला वचन, किसी को मिला तो पता। ओके, सो कहता है कि मैंने अपने मन से कहा चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। क्या मैं तीसरा वचन पढ़ेंगे। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिससे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। तो यहाँ पर वो शुरुआत में बता रहा है ना कुछ चीज़ें कि अपने मन से कह रहा है कि चल मैं तुझे आनंदित करके तुझे जांचूंगा। तो वहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, आगे पढ़े तो वो चीज़ दिखता है कि वो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें की है ना। और 10वां वचन बड़ा अच्छा है। 10वां वचन कहता है और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार के आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को देखा और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु की पकड़ने है और संसार में कोई लाभ नहीं है ना। यहाँ पर ये चीज़ है कि ये क्या कह रहा है ना, वो अपने हृदय को क्या कर रहा है, आनंदित करने की कोशिश कर रहा है और
अलग अलग चीज़ों में ना। उसमें अगर दूसरा अध्याय में बता क्या क्या चीज़ें उसने की, उसने अपने लिए ना वो स्विमिंग पूल बनाए, ना गार्डन्स बनाए, उन्होंने अपने लिए गायक रखे, ना बहुत सारी चीज़, मतलब जो चीज़ वो इसके मन को भाया हर एक चीज़ें किया, और आखिर में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है ना। कोई इतना करने के बाद भी क्या हुआ समझ, अद्भुत किताब है ये सब उपदेशक ना। अगर कोई ना क्या होता है, एक सबसे धनी व्यक्ति था इस दुनिया का उस समय का ना, बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, सबसे धनी था, बट जब सब कुछ कर चुका है क्या कहता है, हर एक चीज व्यर्थ है ना, कोई संतुष्टि ना उसके जीवन में नहीं है ना। और और आखिर में क्या कहता है शब्दोपदेशक आखिरी किताब में, जो ना कहता है कि मनुष्य का कर्तव्य ये है कि वो परमेश्वर भय माने और परमेश्वर की आज्ञा पालन करें। यस, सब कुछ कह सकते हैं हम, बस सब कुछ चीज़ें मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, बट क्या कह सकता है, परमेश्वर भय मानना और उसकी आज्ञा पालन करना ना। यस, वो चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया उसी के लिए कि उसके संबंध में बने रहे ना, हम उसको जाने, उसकी आज्ञा पालन करें। जब वो चीज़ें करते, सही चीज़ें करते, तो हमारे जीवन में ना वो संतुष्टि का अनुभव कर पाते ना। यूहन्ना 4 में भी एक स्त्री है, वो स्त्री का भी ऐसी दशा है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक ना 5 पतियाँ हो सके, पति रह चुके उसके, और अभी छठवें के साथ में रह रही, जो उसका पति नहीं है। और यीशु मसीह उसके पास आता है, यीशु मसीह उससे बातें करता है और कुछ चीज़ कहता है, क्या यदि तू जानती तुझसे ना कौन पानी मांग रहा है, तो कहते तू उससे जीवन जल ना, जीवन का जल मांगती, और वो कहती है कि मुझे वो जीवन का जल है। और जब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है, तब उसके जीवन में अद्भुत संतुष्टि आती है ना। वो अपना घड़ा ना पानी भरने आई रहती है, और पाना छोड़कर भागती है और लोगों को बताती है कि जो ना एक व्यक्ति ना, यीशु मसीह ने बताते कि एक व्यक्ति जो मेरे बारे में सब कुछ बताया, और वो लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आते ना। वो पहला जितना ऐसा जीवन जी रही थी कि चुप चुप के जी रही थी ना, क्योंकि लोग ऐसे जीवन रहा वो सन्ना खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करी, पर संतुष्ट नहीं हो रहे, और लोग बदनामी हो गया ना। ऐसे समय पर आए कि जब ना कोई नहीं आता, दोपहर के समय में पानी भरने आए ना, दोपहर के समय कोई पानी भरने ज़्यादा नहीं था उस समय पे, सब सुबह के समय आते हैं, बट वो दोपहर के समय पे क्यों, क्योंकि अगर सबके साथ में आएंगे तो बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा ना। बट जब यीशु मसीह ने आया उसके जीवन में, तो क्या हुआ, वो सबके पास हो गए ना, सब लोगों के पास जाके वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे, और लोगों को यीशु मसीह पास लेकर आए ना। तो उसका जीवन कैसे बदल गया ना, यीशु मसीह ने कह रहा, उसने वो जीवन जल को अनुभव किया ना, उसने वो जो ना जो प्यास था उसका ना, रियल प्यास वो बुझ गया। जब यीशु मसीह कहता है जीवन जल के बारे में, वो कहती मुझे वो पानी दे ताकि मैं वो वापस कभी ना, यानी वो उस चीज़ों को खोज रही थी, और यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के द्वारा से वो चीज़ें मिली ना। तो वो चीज़ें जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में खोज सकते हैं, और रियल यीशु मसीह में आ सकते हैं ना। तो एक और लास्ट व्यक्ति या फिलिपियों का अध्याय में, 4था अध्याय में ना, पौलुस अद्भुत है ना। तो पहले यहूदी था ना, वो धार्मिक अनार चीज़ों में अच्छा था, बट जब यीशु मसीह को मिला तो यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया। अभी यीशु मसीह के सेवा काय कर रहा है, और वो पौलुस का स्थिति बहुत अच्छा है। पौलुस अभी जेल में है, और जेल से वो किताब लिख रहा है, और किताब किसके बारे में लिखता है, आनंद के बारे में, कि सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो ना। पौलुस एक ऐसी जगह पे कहाँ पर है, जेल में, वो खुद तकलीफ में, बट वो चीज़ समझ पा रहे कि ना, कि वो आनंदित है ना, वो संतुष्ट है। वो कहता है फिलिपियों का 4था अध्याय 11 और 12, यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हो उसी में संतुष्ट करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात में, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है कि मैंने हर चीज़ों में क्या, जिस दशा में संतुष्ट होना सीख लिया ना। तो क्यों, क्योंकि वो यीशु मसीह में उसके जीवन में, यीशु मसीह उसके जीवन में था ना, वो उसके पास हो ना रियल ना प्यास उसका बुझ गया ना। तो ऐसे हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह ना हमारे वो ना, जो हमारे अंदर के प्यास है, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो नहीं बुझा सकते, पर यीशु मसीह
हमारे उस प्यास को बुझा। तो हम क्या कहते हैं, हम सीख जाते हैं। यस, अलग परिस्थिति में जाएंगे, जैसे हमने कहा कि कई बार हम अलग तरह से ये करें, हर समय पर हम आनंदित नहीं हो सकते ना, कई बार दुख से तकलीफ से जा रहे हैं। बट एक चीज़ है, हमारा जो रियल संतोष है ना, सच्ची संतुष्टि वो अंदर है। भले से हम बाहर से हम देख सकते हैं, पर हमारे अंदर से पता है कि मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। हमारे पास अद्भुत चीज़ें हैं। तो ऐसे समय में हम जब उस चीज़ों को याद करते हैं, हम वो समझ पाते हैं और हम क्या कर सकते हैं, हर समय पे संतुष्ट रह सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। बड़े से आज मेरे पास कुछ नहीं हो और हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु में ना आनंदित हूँ ना। पॉलिसी ये वो ये कह रहा है कि मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना, वो इसके बारे में यस सब कुछ कर सकते हैं। दुख के समय में भी हम आनंदित हो सकते हैं, कठिन समय में भी हम आनंदित हो सकते हैं ना, हम संतुष्ट हो सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। कैसे हो सकते हो? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ और पिए ना। और हमने वो अनुभव किया है हमारे जीवन में, इसलिए हम यहाँ पर है ना। हमने अनुभव किया कि यीशु मसीह के पास आना कैसा जीवन है ना, इसलिए हम यहाँ पर हैं और हम उस चीज़ों को करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं और प्रतिदिन उसके संबंध बिताते हैं ना। बस प्रॉब्लम्स आएंगे बट हम उसको समझ जाएंगे तो हम क्या होगा, हम हर दिन वो चीज़ों का अनुभव कर पाएंगे ना। हमें चेक चेक। जय मसीह सभी को। यहाँ पे आकर अच्छा लग रहा है, आप सभी से मुलाकात मिलते हुए। सब कुछ वचन पढ़ते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। लूका का अध्याय 2 खोल सकते हैं मेरे साथ। लूका का अध्याय 2 और वचन नंबर 7 पढ़ेंगे हम। वचन नंबर 7। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह ना थी। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने दिया प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं प्रभु। सचमुच आप प्रभु हमें इस दुनिया में वो दिया है प्रभु जो कभी नष्ट न होने वाली चीज़ है प्रभु। ये संगति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है प्रभु। आपने हमें वो जीवन का जल दिया प्रभु, जो एक ही चीज़ है जो हमारे जीवन को संतुष्ट कर सकता है, वो आपके द्वारा दिए हुई हर एक वो चीज़ है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों को प्रभु जो हम मनन करेंगे प्रभु, उसके द्वारा आशीषित करना हर किसी से प्रभु और बातें करना हर किसी से प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा प्रशंसा होने पाए लॉर्ड जीसस। हर किसी से बातें कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे है ना प्रभु यीशु मसीह के जन्म के घटना का हिस्सा है और हम सब ने पढ़े इसको कई बार है ना। और कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होने का समय आया और वो चरनी है ना गौशाला चुनाव किया गया, और दूसरा कि ये था कि वहाँ पे उनके लिए कोई जगह नहीं थी, सराय में कोई जगह नहीं थी। और ये एक हिस्सा जो है सोचने जैसा हिस्सा है
कई बार मसीह के लाइफ में भी ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। संसार विश्वासी को कई बार इस तरह से ट्रीट भी करता है। संसार कई बार मसीही लोगों को, विश्वासियों को इस प्रकार से देखता भी है और समझता भी है कि प्रभु यीशु मसीह, सोचने प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके लिए उस वहाँ पे जगह ना होना क्वेश्चन मार्क के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सवाल खड़ा करता है। यदि वो राजा है तो क्यों जगह नहीं मिली? यदि वो रिडीमर है तो उसके लिए क्यों जगह नहीं है वहाँ पे सराय में? यदि वो सच में उद्धार करता है तो उसके लिए जगह क्यों नहीं मिली? है ना, सोचने जैसा है। क्योंकि उस समय में जो लोग थे यीशु मसीह के आने के इंतजार कर रहे थे, उनके सोच में, उनके उन सारे चीज़ों में, जैसे उन्होंने पढ़ा था, जैसा उन्होंने सुना था, उस चीज़ों के अनुसार देखा जाए तो राजा का जन्म होना उस जगह, वो जगह नहीं मैच हो रही थी। लेकिन ये जो एक हिस्सा है कि चरनी में रख दिया, है ना, उसे कपड़ों में लपेट कर क्या किया? चरनी में रख दिया। तो ये एक हिस्सा, पहली बात तो ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि वो परमेश्वर एक नम्र है, वो नम्र बना, इस दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति बना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह जो है, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से कि वो परमेश्वर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो निर्धनों का एक राज्य बनने के लिए आया। पहला पॉइंट कि वो नम्र परमेश्वर, नम्र होने का प्रकट किया। और दूसरा बात यह है कि उसने यह घोषणा की कि वो निर्धनों का राजा है, कंगालों का राजा बनने के लिए आए। इस दुनिया में हर कोई राजा बनना चाहेगा, तो हम सबको पता है ना, कि मेरे पार्टी में मजबूत लोग होने चाहिए। हाँ, मेरे साथ जो लोग हैं मजबूत लोग होने चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पहली बात तो जगह न मिलना, फिर दूसरी बात ये सोचने जैसा था कि यीशु मसीह भी सोच सकता था, सोचने एक स्वाभाविक दृष्टि के अनुसार, अगर हम स्वाभाविक दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं बट हम रख रहे हैं उस तरीके से, यीशु मसीह यदि सोचता कि क्या सचमुच मुझे लोग राजा के रूप में स्वीकार करेंगे, यदि मेरा जन्म इस चरने में हुआ तो क्या सचमुच मुझे लोग राजा के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या मुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे? यीशु को सब कुछ पता था, लेकिन यीशु मसीह ये घोषणा कर रहा है कि मैं निर्धनों का राजा बनने के लिए आया, कंगालों का राजा बनने के लिए आया हूं। और ये दो पॉइंट पे अगर सोचा जाए तो बहुत अद्भुत पार्ट है कि इस दुनिया में यीशु मसीह के बारे में गवाही दी गई। पिता स्वयं गवाही दे रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसे सुनो, इसकी सुनो। इसलिए कहने का मतलब कि हम उससे सुनते हैं, और जब हम उससे सुनते हैं तो वो हमारे बारे में कुछ अद्भुत चीजें कहता है, हमारे लिए कुछ अद्भुत चीजें कहता है, हमारे प्रति वो सोच रहा है बहुत सारी चीजें। और ये अपने आप में बहुत पावरफुल चीजें हैं। वो परमेश्वर होते हुए नम्र बनना, और नम्र व्यक्ति इस दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही कहा गया। और दूसरा व्यक्ति को नम्र जो कहा गया वो था मूसा, सबसे जो है ना, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 11 अध्याय में पढ़ते वहां पे
तो वहां पे यीशु मसीह सब दीन नम्र की बात वहां पे है, वो नम्र है। अब देन एक राजा के रूप में घोषणा कर रहा है कि वो चरनी की एक जगह जो है ये इस प्रकार की घोषणा हो रही थी कि यीशु मसीह निर्धनों और कंगालों का राजा बनने के लिए आया। दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय वचन नंबर 9 वचन कहता है, पौलुस वहां पे लिख रहे कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। हाँ, कलीसिया की कुरिन्थ के कलीसिया के लोगों को बता रहा है पौलुस। क्या बता रहा है? पहली बात यह बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को तुम जानते हो। लेकिन एक तरफ इस तरफ आके सोचिए कि चरनी में जन्म हुआ है और चरनी में जन्म होने वाला जो उद्धार करता है वो मेरे लिए अनुग्रह का कारण कैसे हो सकता है? हाँ, सोचने जैसा। लेकिन वो मेरे लाइफ में अनुग्रह का कारण कब बन जाता है? वो मेरे लिए मायनेफुल है, वो मीनिंगफुल बन जाता है। और वो ये है कि जब हम विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी है, सिर्फ जब हमने विश्वास किया उस समय ही नहीं, परंतु उसके बाद भी है। और पौलुस वही यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो, है ना? अनुग्रह को जानना कई बार कठिन होता है। अनुग्रह मुझे चाहिए। इस दुनिया में हर एक इंसान अनुग्रह की इच्छा रखता है, लेकिन क्या हर एक इंसान वो अनुग्रह को उस तरह समझ पाता है? क्या हर एक वो इंसान अनुग्रह को उस तरह से जान पाता है? लेकिन पौलुस कह रहा है कि तुम जानते हो। लेकिन उसके बाद वाला जो हिस्सा है अद्भुत हिस्सा है, और वो क्या कह रहा है कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और ये पंक्ति अपने आप में ये प्रकट कर रहा है, दावा कर रहा है, वो जो मसीहा चरनी में जन्म लिया है, कपड़ों में लपेटा गया है, और वो कपड़ा डेथ है ना, डेड बॉडी का कपड़ा था। तो कहने का मतलब ये प्रकट कर रहा है कि वो धनवानों कंगालों का राजा बनने के लिए आया है। कंगाल सोचने, कई एक इंसान सोच सकता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। मत्ती के अध्याय में एक व्यक्ति है, अपने मन में कहता है, बहुत सारी बखारियां, मतलब गेहूं या अनाज वो कह सकते हैं, उन चीजों को रखने के लिए बखारी बनाई उसने और भर दिया, और अपने मन में कहता है, हे मेरे मन, हाँ क्या कह रहा है वहां पे? लाइक कहने में सब कुछ हो गया तो बोलता है सुख चैन से आनंद माना। लेकिन एक आवाज आती है, हे मूर्ख, यदि आज ही रात में तेरा प्राण ले लिया जाए तो क्या फायदा? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राण को ना बचा सके तो क्या फायदा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि लाइक सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ क्या मुझे उस राजा की प्रजा बना सकता है, जो राजा कंगालों का राजा बनने आया। कंगाल मतलब ये नहीं कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं कंगाल, ये नहीं। कहने का मतलब कि यदि मेरे जीवन में उद्धार नहीं है, यदि मेरे जीवन में अनंत जीवन का वो हिस्सा नहीं है, तो सब कुछ होते हुए कंगाल जैसा है। लेकिन यदि मैं उस राजा को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो भी मेरे लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं है। और मत्ती का 16 अध्याय में यदि पढ़ते, वहां पे लिखा है कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने जीवन को ही ना बचा पाए
तो क्या लाभ है? उस व्यक्ति ने कहा, है मेरे प्राण खा पी ऐश कर। लेकिन एक ही आवाज आती है रात को, अरे मूर्ख आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। सब कुछ क्या हो गया? धनवान होना सब व्यर्थ हो गया। लेकिन वो मसीहा वो चरनी में जन्म हुआ, लेकिन उसके लिए जगह नहीं मिली। कई बार एक हम मसीह होने के नाते भी संसार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। संसार आपको वो जगह जैसा नहीं फीलिंग करने देगा, कहने के बाद अनुभव नहीं करने देगा। यीशु मसीह आगे भी जब पढ़ते हैं कि लूका का अध्याय 9 वचन नंबर 58 पंक्ति, मत्ती का 8 अध्याय वचन नंबर 20 में यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने की भी जगह नहीं है। दो चीज उदाहरण में लिया। लोमड़ियों के लिए भट होते हैं, आकाश के पक्षियों के लिए घोंसला होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर भी रखने के लिए जगह नहीं है। वो कंगालों का राजा होते हुए भी सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसके सोने के लिए जो बिस्तर कहा जाए, बेड कहा जाए, तो बेड क्या बनते थे? ठंडे जो पहाड़ होते थे वो बिस्तर बनते थे उसके। खुले आसमान के नीचे रात में सोने जाए तो क्या पहाड़, अगर उस समय वही था वहां पे आसपास में, वो पर्वत पे जाता था प्रार्थना करने, कई बार है ना आराम भी करने। तो प्रभु यीशु में सोचे कि पहाड़ उसके लिए बिस्तर होता है, उन जगहों पे सोने के लिए समय गुजारता। और देन मछुआरों की जो नाव थी उन जगहों को अपना बिस्तर बना लेता था। फिलिपियों में पौलुस कहता है अध्याय 2 वचन नंबर 6 से 8 में कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, पढ़ते हैं उस पंक्ति को, फिलिपियों का 2 अध्याय फिलिपियों का 2 अध्याय वचन नंबर 6 से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। क्या किया उसने? हमारे समानता को स्वीकार किया, लाइक हमारे समानता में बन गया। परमेश्वर होते हुए भी शून्य होना किसी को नहीं पसंद है बाइबल। और हर एक विश्वासी के जीवन में तब तक वो अनुग्रह को नहीं जान सकता या नहीं समझ सकता, जब तक वो अपने आप को शून्य नहीं करता। इवन कितना भी पढ़ा लिखा विश्वासी क्यों ना होने दो, कहने का मतलब कि उसने कितनी भी डिग्रियां हासिल कर रखी क्यों ना हो, जब तक वो अपने आप को उस स्थान पे नहीं लेकर आएगा, शून्य के स्थान पे, तब तक वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाता, ना तो जान सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। और दिन आगे उस पंक्ति में लिखा है, इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। चरनी में जहां जन्म हुआ और सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, और आखिरी श्वास इस पृथ्वी पे समय बिताया तो क्रूस पे समय बिताया, और वो 6 घंटे तक समय बिताया इस सारे संसार के लिए। और उस क्रूस पे उसके शरीर में क्या था, है ना, बहुतों ने मजाक उड़ाया उसका। क्रूस पे उसकी नग्नता के ऊपर मजाक उड़ाया गया, क्योंकि क्रूस पे उसके अंग पे कपड़े नहीं थे।
कुछ ही छोटे कपड़े थे, और देन उसके बहुत सारे चीजों पे मजाक उड़ा गया। लेकिन क्या वो मजाक उड़ाने के बाद क्या वो राजा नहीं था? क्या मजाक उड़ाने पे उसका वो चीजें छीन ली गई? क्या उसने, जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो क्या उसके पास जो था वो चीजें नहीं थी? उसके पास सब कुछ था। लेकिन वो राजा हमारे लिए इस दुनिया में आया कि हमें वो धनवान बनाए। और उसके साथ साथ कई बार एक विश्वासी भी ऐसा सोच सकता है, क्या सोच सकता है कि कई बार जब लोग आपका यदि कोई मजाक उड़ाए, उस समय क्या आपके पास ये महसूस होना क्या नहीं होगा कि क्या मेरा उद्धार, मेरे क्या सुरक्षित हूं मैं? जब कोई मजाक उड़ाता है तो सवाल उठता है, क्या सचमुच मेरा परमेश्वर मुझसे उतना ही प्रेम कर रहा है इस समय? यदि वो प्रेम करता है तो ये पर्सन मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है? यदि सचमुच मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं तो ये पर्सन क्यों मजाक उड़ा रहा है? सवाल आता है ना? ये सवाल आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो शांत था, उस क्रूस पे शांत थे, क्योंकि वो कंगालों का राजा बनने के लिए आया। यीशु मसीह, है ना, मत्ती में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह से शिष्यों ने सवाल खड़ा किया कि प्रभु स्वर्ग में फिर कौन जा सकता है? कुछ उदाहरण बताया। यीशु मसीह जब बातें कहते, धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना अनहोना है, और उदाहरण दिया। और उदाहरण क्या दिया? सुई और ऊंट। हाँ, सुई के नोक से ऊंट का निकल जाना, वैसे ही धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना वैसा ही है। सुई के नोक से ऊंट का निकलना बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन यीशु मसीह से फिर शिष्यों ने सवाल पूछा, तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? और वही है जो विश्वास करेगा। सो कहने का मतलब यह नहीं कि विश्वासी में मतलब धनवान होना कोई बुरा नहीं है। यदि प्रभु उसे धनवान बनाता है, हाँ, यदि प्रभु उसे धनवान बनाता है। इफिसियों में कहता है, इफिसियों के एक अध्याय में, कि इस परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। सारी की सारी, एक दो नहीं। वो राजा हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान हो जाएं। उस जगह पे, चरनी में, बैतलहम में। अब दूसरी बात, एक चीज और, कि जब उस जगह पे चरवाहे पहुंचते हैं, चरवाहे कैसे सोचे थोड़ी देर के लिए कि चरवाहे का जीवन कैसा होता है। साधारण सा जीवन होता है, संसार उनको पसंद नहीं करता कई बार। लेकिन जब चरवाहों ने वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनको पहले बताया गया था, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उस परमेश्वर, कहने का मतलब, उस बच्चे को देखकर और देखने के बाद उस संबंध में जुड़ने के लिए उनको कठिनाई नहीं हुई। ये हिस्से को समझ पा रहे क्या? कि जब चरवाहों ने देखा और देखने के बाद उनको हिचकिचाहट नहीं हुई कि उस बालक के साथ संबंध में जुड़ने के लिए, यूसुफ और मरियम के साथ वार्तालाप कहा जाए, या उस समय का जो हिस्सा था उस सारे चीजों से जुड़ने के लिए हिचकिचाहट नहीं हुई। संबंध बहुत अच्छी तरह से संबंध में जुड़ सके। और यह है ब्यूटी है, यह है सुंदरता उस चीज की, उस संबंध की। और राजा की एक सुंदरता है कि वो कंगालों के लिए राजा बनने के लिए आए।
जो इस दुनिया में यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया था कि वैद्य को भले चंगों की आवश्यकता नहीं होती है, जो बीमार है उनको वैद्य की आवश्यकता होती है। सो उसी को अगर इस तरह से दोहराया जाए कि धनवानों को, जो अपने आप को कहता है कि धनवान, कहने का मतलब कि यस कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, वैसा ही हो सकता है। यीशु मसीह वैसे कह सकता है क्या? धनवानों को मसीहा की आवश्यकता नहीं है, परंतु किसको? जो कंगाल है उसको उस मसीहा, उस राजा की आवश्यकता। धनवान स्वयं राजा बनना चाहते हैं, हाँ? लेकिन यीशु मसीह आया तो लोगों के जीवन में, लोगों के हृदय पे राज्य करना चाहा। तो कैसे? प्रेम के द्वारा। और कुछ हिस्सों में लाइक यीशु मसीह वो राजा होते हुए भी तो चरनी में जन्म लिया, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति का उद्धारकर्ता होने का दावा किया। हर एक व्यक्ति के लिए रिडीमर होने का उसने पूरी तरीके से गारंटी दिया। उसने ये नहीं कहा नहीं मैं इसको नहीं छुड़ा सकता, उसने ये नहीं कहा कि मैं इसका उद्धार नहीं कर सकता। यहां तक कि पिलातुस भी क्यों ना होने दो, उसने हर किसी के लिए उद्धार करने के लिए प्रॉमिस दिया। लेकिन सवाल यह है यदि जिसने विश्वास किया है उसके लिए वो उद्धार मुफ्त में, उसके लिए वो राजा जो है राजा बन जाएगा जो स्वीकार करेगा। उसके साथ वो संबंध स्थापित करेगा, और उस संबंध स्थापित करेगा तो उस संबंध में कोई हिचकिचाहट नहीं रहने देगा वो। और ये है संबंध की सुंदरता कि वो संबंध, जिस संबंध में कोई हिचकिचाहट ना हो, वो संबंध बहुत अद्भुत होता है। और यीशु मसीह वही इस दुनिया में स्थापित करने आया। सराय में जगह नहीं मिली, सोने के लिए कोई स्थान नहीं थे, पहाड़ों को जगह अपना बिस्तर बनाता, बोट को कभी अपना बिस्तर बनाता, और आखिरी भी समय वो क्रूस पे दर्द के साथ, हाँ, क्रूस पे लटकाया गया। तो ऐसे ही नहीं कि जस्ट खिला ठोक दिया गया, लेकिन उससे पहले भी यातना से गुजरा ये प्रभु यीशु मसीह। वो यातना से गुजरा जो हम और आप नहीं गुजर सकते, और वो इसीलिए उन यातनाओं से गुजरा ताकि हमें और आपको उन यातनाओं से गुजरना ना पड़े। वो हमारे लिए रास्ता बनाओ। वो स्वयं उसने वो सारे चीजों को अपना लिया हमारे लिए, क्योंकि वो हम जैसे निर्धनों के, हम जैसे कंगालों के लिए आया ताकि हमें वो धनवान बनाए। और जब किसी ने विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको घोषणा कर दी उसी क्षण में। क्या घोषणा कर दी? और वो घोषणा यही थी कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार किए गए। ये घोषणा कर दी उस क्षण में। वो ये प्रकट किया कि हर किसी का छुटकारा देने में, पापों से छुटकारा, किसी भी तरह से छुटकारा देने में वो सामर्थी परमेश्वर है। सिर्फ पापों से नहीं,
परंतु उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों से भी छुटकारा देने के लिए वो सामर्थ्य है। लेकिन जब तक हम उसे परमिशन नहीं देते तब तक मसीह लाइफ में उसको परमिशन देना पड़ता है। मसीह भी कई बार होते परमिशन, फुली परमिशन नहीं देते उसको। कई बार नम्र बनने के उसमें भी लोग यहाँ पे ऐसा सोचते, मैं क्यों नम्र बनूं, इस व्यक्ति को नम्र बनना जरूरी है, मुझे नहीं, है ना। सामने वाला व्यक्ति को नम्र बनना चाहिए मेरे प्रति, मैं नहीं नम्र बनूं। और वही है कि परमेश्वर नम्र बनना चाहिए, मैं क्यों नम्र बनूं। परमेश्वर ऑलरेडी नम्र बना इस दुनिया में आके, ऑलरेडी उसने वो जगह चुनाव किया जो कोई नहीं चुनाव कर सकता, वो नम्र बना। लेकिन मनुष्य क्या है, अभी भी उसमें जकड़ा हुआ है, मैं नम्र नहीं बनूं। कई बार विश्वासी भी इसी चीजों में जी सकता है, मैं नम्र नहीं बनूंगा या नम्र नहीं बनूंगी। देन क्या होता है, मैं उस राजा के दिए हुए उन सारे चीजों को जो उस राजा ने मेरे लिए रखा है, मैं स्वयं ही उन चीजों को इनकार कर रहा हूं। और पौलुस वही चीज कह रहा है कुरिन्थ की पत्री में 2 कुरिन्थियों 8-9, वही जो पहले हिस्से में कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो। अनुग्रह है, लेकिन मैं उस चीज को क्या कर रहा हूं, जानबूझकर ये चीजें कहते हुए कि सामने वाला नम्र बनना चाहिए, मैं नहीं नम्र बनूंगा या मैं नम्र नहीं बनूंगी। क्या हो रहा है वहां पे, मैं अनुग्रह को जानने के बजाय मैं उसको रोक रहा हूं। उस राजा के द्वारा मेरे लिए, मेरे प्रति सारा चीजें जो दी गई है, उन सारे चीजों को मैं रोक रहा हूं अनुभव करने के लिए। लेकिन बाद में फिर क्या आता है, वो परमेश्वर तो मेरे बारे में भला सोचता ही नहीं। हाँ, वो परमेश्वर यदि मेरे बारे में भला सोचता तो मैं इन चीजों से नहीं गुजरता। ये सवाल आता है। लेकिन वो परमेश्वर हमारे बारे में भलाई ही सोचता है, बुराई वो कभी नहीं सोचता। उसकी जो कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं, यिर्मयाह का 29:11 क्या कहता है कि मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे प्रति हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और वे मैं उनको पूरा भी करूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। वहां पे किसी को 100% प्रॉमिस चाहिए, यिर्मयाह का 29:11 है। वो राजा वाचा बांध रहा है, वो वचन दे रहा है, तो प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हारे बारे में हानि नहीं सोचता हूं। वो हमारे बारे में, हमारे लिए, निर्धनों के लिए आया ताकि हम धनवान बन जाएं, और उसने वैसा ही किया। हमारे पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह भी बाय द इवन जब क्रूस पे मृत्यु होती है, सोचिए थोड़ी देर के बाद, वो कब्र भी खुद की नहीं है। जिस कब्र में दफनाया गया वो कब्र भी, कहने का मतलब, किसी और की थी। ऐसा राजा को कौन स्वीकारेगा, ये मेरा राजा है। ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति पे कौन उस तरह से विश्वास करना चाहेगा कि ये मेरे पापों से क्षमा दे सकता है। हाँ, लेकिन वो है, वो क्षमा देता है, क्योंकि उसने कहा मनुष्य के पुत्र के पास पाप क्षमा करने के भी अधिकार है। और वो अधिकार आज भी लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और वो अधिकार कैसे कैसे काम कर रहा है, प्रेम के द्वारा काम कर रहा है। कई बार चंगाइयों में भी वो प्रेम के द्वारा कार्य कर रहा है, जबरदस्ती से नहीं। हाँ, और ये उस नम्र परमेश्वर का स्वभाव है। उसने क्रूस पर मृत्यु सही हर एक व्यक्ति के लिए, और यहां तक कि उसको
कब्र में दफनाया गया तो कब्र भी उसकी नहीं थी, इसलिए वो कब्र को उसने तीसरे दिन खाली भी कर दिया। वो कब्र आज भी खाली है, क्योंकि वो राजा सचमुच वो राजा है, इसलिए लोगों के जीवन में राज करने के लिए, प्रेम से राज करने के लिए आज भी वो जीवित है, इसलिए वो प्रेम से राज कर पा रहा है, क्योंकि वो सचमुच वो मसीहा है। भले ही संसार में उसके लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि वो इस संसार में परमानेंट लाइक है, इस संसार जो दुष्टता के उन चीज़ों से भरा हुआ है, उन चीज़ों में वो जीने नहीं आया, परंतु लोगों के जीवन में, लोगों के हृदय में वो जीवन जीने के लिए आया। और ये थी वो सच्चाई उस राजा के बारे में, लोगों के हृदय में और उनके जीवन में जीवन जीने के लिए आया, इसलिए उसने कब्र भी खाली कर दिया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, लॉर्ड आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, कि प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, प्रभु हमें आपने धनवान बनाने के लिए इस दुनिया में आए प्रभु, और आपका वचन जो हमने अभी पढ़े कि आपने हमें धनवान बना दिया जब हमने विश्वास किया, लेकिन उस धन का आनंद उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप ही, आपके वचन ही हमें मदद कर सकता है। कई बार संसार हमें भी मजाक में उड़ाता है, वैसे ही जैसे उस क्रूस पे आपका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दिया है प्रभु, वो हमारे जीवन में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं प्रभु। इस भवन में प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के जीवन से बातें कीजिए प्रभु। इस बात को प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में प्रभु निश्चयता से समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु, कि आप राजा, वो राजा है, ऐसे राजा हैं कि हर एक हिस्सों में काम करना जानते हैं परमेश्वर। हर एक तकलीफें, हर एक मुसीबतों, हर एक कठिनाइयों में आप उस राजा की तरह प्रभु काम करना जानते हैं और आप छुटकारा करना जानते हैं परमेश्वर। प्रभु हेल्प कीजिए प्रभु यीशु मसीह इस सच्चाई को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है आज इस भवन में कोई प्रश्न लेकर आया रहेगा कि वो सचमुच क्या मेरे जीवन में काम करेगा, क्या सचमुच ये चीजें मेरे जीवन से निकलने पाएगी, क्या सचमुच इस हिस्सों में मुझे चंगाई मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में चंगाई लेकर आओ प्रभु, आप प्रभु अद्भुत काम करो परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, उस क्रूस पे जो हमारे लिए काम किया प्रभु, उसको हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु आपका अद्भुत काम होने पाए प्रभु, हर एक से बातें कीजिए प्रभु। यस राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए, यदि आप भी चाहते कि वो आपका राजा बने, तो अपने दिल में ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूं या क्षमा मांगती हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं या अस्वीकारती हूं। यदि ये आपने प्रार्थना की है तो प्रभु यीशु मसीह इस बात की गारंटी दे रहे कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो आपको भी उतना ही धनवान बना दिया है जितना वो हर एक उस विश्वासी को धनवान बनाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु। इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रभु हम मांगते प्रभु, आप
अनुग्रह को समझने के लिए मदद कीजिए, अनुग्रह को जानने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।